बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे अपनी फैमिलीज़ के साथ। तो आज मैं जा रही थी मिलाद पे और उसके लिए मैंने ये अपना ड्रेस निकाला था और साथ ये ट्राउज़र और बस इनको प्रेस करवाना था। और बेटियों के लिए फ़्रॉक निकाली थी क्योंकि वो फ़्रॉक बड़े शौक़ से पहन। वैसे तो घर और बच्चों में नहीं इतना टाइम मिलता कि जाया जा सके, लेकिन आंटी स्पेशली इनवाइट करने आई थी तो फिर मुझे लगा कि बुरा लगता है कि ना जाया जाए। तो बस फिर ये मैं ड्रेसेस निकाल के तो बस इनको मैंने प्रेस करवाना था। और उसके बाद ये डेंगू का सर्वे करने की टीम आ गई। ये हर जगह क्योंकि डेंगू मौसम चेंज हो रहा है तो काफ़ी फैल रहा है, तो बस ये फिर हर घर में वो सर्वे कर रही हैं। तो बस इनको फिर घर का सारा सर्वे करवाया। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई। नाश्ते के बाद किचन काफ़ी मैसी हो जाता है, तो बस फिर यहाँ पे सारा किचन क्लीन किया और स्लैब्स वगैरह साफ़ की और बर्तन थोड़े बहुत पड़े हुए थे वो वॉश किए। किचन नीट एंड क्लीन हो तो फिर काम करने में भी मज़ा आता है, क्योंकि हमारा तो ज़ाहिर ख़वातीन का ज़्यादा टाइम ही किचन में गुजरता है। तो फिर किचन क्लीन हो तो मज़ा आता है काम करने में भी। और आज मैं बना रही थी चिकन चाउमीन और उसके लिए फिर ये स्पैगेटी लिए थे 1 पैकेट, और ये हाफ़ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा ही था। और फिर साथ गार्लिक मैंने पील ऑफ करके रख लिया था, और ये काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च और नमक ये हाफ़ टी स्पून था, और बेल पेपर और बंद गोभी और गाजर ये थी, और चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका, चिली गार्लिक सॉस और टमाटो केचप और कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा मैरिनेशन के लिए चिकन के। और ये सारी टोटल चीज़ें थी जो चिकन चाउमीन में यूज़ करनी है। और अब सबसे पहले क्योंकि गार्लिक ही यूज़ होता है तो मैं गार्लिक को क्रश कर रही थी, और ये बड़ा अच्छा एक गैजेट है जिससे बड़ा जल्दी से काम हो जाता है। और अब मैं सबसे चिकन को मैरिनेट कर लूँगी, और इसमें काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, नमक और कॉर्नफ्लोर, और थोड़ा सा इसमें मैं ऑलिव ऑयल भी ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून, और बस इसको अच्छी तरह मैरिनेट कर दूँगी। यहाँ पर ये मैं ऑलिव ऑयल 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ, और बस इसको अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। और थोड़ा सा गार्लिक भी 1 टीस्पून बीच में ऐड किया था, और बस इसको 1 घंटे के लिए मैं मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी, जब तक कि मैं बाकी प्रिपरेशन कर लूँगी। तो ये मैरिनेट हो जाएगा। और अब मैं यहाँ पर शिमला मिर्च को जूलियन कटिंग में कर रही हूँ, क्योंकि स्पैगेटी भी उस तरह की होती है, तो फिर ये सारी चाउमीन में ये जूलियन कटिंग ही अच्छी लगती है। और बस फिर मैंने शिमला मिर्च को भी कर लिया था उसी तरह, गाजर को भी कटिंग कर ली थी, और उसके बाद अब मैं लास्ट में बंद गोभी रह गई थी, बस उसको मैंने। और अब मैं बंद गोभी की कटिंग करूँगी, और इसकी भी उसी तरह जूलियन स्टाइल में, और बारीक बारीक नाइफ़ के साथ ही। वैसे तो इसका भी है मेरे पास गैजेट के करने के, लेकिन वो ज़्यादा ही बारीक कर देता है, तो ये भी मैं नाइफ़ से करूँगी ताकि थोड़ी सी मोटी रहे। और बस इसी तरह सारी वेजिटेबल को कट करने के बाद फिर इनको मैं अब रख लूँगी प्लेट्स में, और सारी चीज़ें एक दफ़ा रेडी हो जाएं तो फिर काम करने में बड़ी आसानी हो जाती है। फिर कुकिंग तो फिर फ़ौरन से हो जाती है, एक दफ़ा कटिंग्स वगैरह सारी हो जाए, और ज़्यादा टाइम कटिंग में ही लगता है। और अब यहाँ पर मैं जो सॉस है वो भी पहले ही रेडी कर लूँगी, और इसमें मैंने यखनी ऐड की है। ये मेरे पास फ्रोज़न पड़ी हुई थी, तो बस 1 कप वो डाली है। उसमें सोया सॉस, सिरका, चिली सॉस, केचप और चिली गार्लिक सॉस, ये केचप और चिली गार्लिक सॉस 3 टेबल स्पून डालें हैं, और बाकी 1 टेबल स्पून ही। और काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च भी 1 टीस्पून, और नमक भी। और बस ये सारी चीज़ें अब मैंने मिक्स करके तो ये सॉस बना के रख ली है। और चिली सॉस ज़्यादा नहीं डाली है क्योंकि बच्चों ने खाना है, तो इतना बस 1 टेबल स्पून ही वो भी रखी थी बीच में। और अब मैं यहाँ पर जो चिकन मैरिनेट करने के लिए रखा हुआ था, तो 1 आवर हो गया था ऑलमोस्ट इसको भी। तो बस फिर अब मैं इसको थोड़ा सा ऑयल डाल के और इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी, और फ्राई करने के बाद बीच में फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। पहले इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, उसके बाद थोड़ा सा पानी शामिल करके तो इसको गलने के लिए रख दूँगी। और यहाँ जो दूसरी तरफ मैं स्पैगेटी को भी बॉईल करने के लिए रख रही थी, और ये तोड़ के डालूँगी क्योंकि वैसे तो खैर फुली बॉईल कर देते होते हैं, लेकिन मैं तोड़ के डालूँगी ताकि बच्चों को खाने में आसानी रहे।
और ये जो मैंने थोड़ा सा जो पानी बीच में ऐड किया हुआ था, उससे चिकन काफ़ी हद तक गल गया था और उसका पानी अब जो था वो भी खुश्क हो चुका था और ये चिकन फ्राई भी हो चुका था। अब इस स्टेज पे मैं इसमें सारी वेजिटेबल ऐड कर दूँगी। और ये 2 ही गाजर थी और 2 ही शिमला मिर्च थी और हाफ़ बंद गोभी का फूल था। और बस इनको डाल के और फिर साथ मिक्स करूँगी। चाइनीज़ डिश मोस्टली हाई फ्लेम पर ही कुक होती हैं, क्योंकि अगर लो फ्लेम पे करें ना तो वेजिटेबल का सारा कलर जो है वो ख़राब हो जाता है, वो ओरिजिनल कलर नहीं रहता। तो ये यहाँ पर मैंने आग तेज़ ही कर दी थी और बस ये इसको हाई फ्लेम पर ही अब मैं फ्राई करूँगी, वेजिटेबल्स को भी और चिकन को भी साथ। और बस ये 2-3 मिनट मैं फ्राई करने के बाद इसमें मैंने जितनी ये सॉस पहले प्रिपेयर करके रखी हुई थी तो ये भी मैं ऐड कर दूँगी। ये यखनी और सोया सॉस, सिरका और नमक भी इसमें डाला हुआ था और टमाटो केचप और चिली गार्लिक सॉस भी। बस ये अब ये सारी वो जो सॉस मिक्स करके रखी हुई थी तो वो अब मैंने इसमें ऐड कर दी है और इसको भी मैं हाई फ्लेम पर ही करूँगी और ताकि वेजिटेबल का कलर भी वही रहे। और बस ये ऑलमोस्ट सॉस भी इसमें ड्राई हो चुकी है। और दूसरी तरफ मैंने स्पैगेटी भी बॉईल होने के लिए रखे हुए थे और ये भी काफ़ी हद तक बॉईल हो चुके थे। इनको मोस्टली 10 to 15 मिनट्स ही लगते हैं बॉईल होने में, बॉइलिंग वाटर में डाल दो तो बस उसको भी मैंने अब स्टेन कर लिया था। और अब ये मैंने थोड़ा सा गार्लिक डाल के तो उसको फ्राई किया ऑयल में और 1-2 टेबलस्पून। और अब इसी में स्पैगेटी डाल के तो मैं इसको थोड़ा सा बीच में फ्राई कर लूँगी ताकि स्पैगेटी के अंदर भी गार्लिक का फ्लेवर आ जाए। और बस ये 2-3 मिनट इसको इस तरह फ्राई करूँगी और उसके बाद फिर जो वो जो मिक्सचर मैंने रेडी किया हुआ है चिकन और वेजिटेबल्स का तो बस वो भी इसमें ऐड कर दूँगी और उसके बाद फिर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब इसके बाद ऑलमोस्ट डन है, बस 1-2 मिनट के लिए बस इसको हाई फ्लेम पे मैंने फ्राई करना है और साथ अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग करते जाना है। और ये अब रेडी हो चुके हैं, बस मैं इनको डिश आउट करूँगी और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये किस तरह के बने हैं, उसकी लुक किस तरह की आ रही है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा टेस्ट करके भी देखा था और ताकि अगर कोई थोड़ी बहुत कम चीज़ हो तो मुझे पता चल जाए। और ये जिसकी फ़ाइनल लुक है और वेजिटेबल का कलर भी कितना फ़्रेश है। और बस ये फिर चाउमीन रेडी हो चुके थे। बच्चों को मैंने खिलाने के बाद तो फिर अब हम मिलाद पे जा रहे थे। वैसे तो खैर मिलाद का टाइम ही 1:30 बजे था, लेकिन बच्चे स्कूल से ही 1:30 बजे तक आए थे तो फिर थोड़ा लेट हो गया था। नाते वगैरह पढ़ने के बाद फिर खाना था और खाने में इनके चिकन था और साथ मतंजन। तो यही था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी फ़ीडबैक दीजिएगा।